दोस्तों अभी हाल ही में साल 2020 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रैंको वैंजा और न्यूरोसर्जन अल्बर्टो फिलेटी के द्वारा हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कुछ शॉकिंग और हैरान करने वाले रिजल्ट्स निकलकर सामने आए। दरअसल जब वो ब्रेन सैंपल्स पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान सैंपल्स को माइक्रोस्कोप से जूम करके देखा तो उन्होंने पाया कि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हूबहू हमारे यूनिवर्स जैसा लग रहा था। दोस्तों, अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिए यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि हमारा विशाल यूनिवर्स मल्टीपल कनेक्शंस ऑफ वायर्स के जरिए फैला हुआ है और ठीक ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर्स ब्रेन में भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, क्या सच में हमारा यूनिवर्स हमारे ब्रेन की तरह सिमिलर है? क्या सच में ये विशाल यूनिवर्स अपने आप में एक ब्रेन हो सकता है? आइए समझते हैं इन्हीं सभी बातों को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब फ्रैंको और अल्बर्टो इन दोनों रिसर्चर्स के द्वारा ब्रेन और यूनिवर्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया गया तो उन्हें इन दोनों के बीच बहुत सारे स्ट्रक्चर सिमिलैरिटीज नजर आई। जब माइक्रोस्कोप से ली गई ब्रेन सैंपल की इमेज को जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेज के साथ कंपेयर किया तो दोनों बिल्कुल सिमिलर थी, क्योंकि अगर हम ब्रेन की इमेज को ध्यान से देखें तो उसमें ढेर सारे छोटे छोटे डॉट्स के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जो कि न्यूरॉन सेल्स होते हैं, और वैसे ही यूनिवर्स में भी छोटे डॉट्स के स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है जो कि असल में गैलेक्सीज होती है। इसी के साथ अगर हम ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन सेल्स के फैले जाल को देखें तो हर एक न्यूरॉन अपने आसपास के 5 न्यूरॉन सेल्स के साथ कनेक्टेड रहता है, और ठीक ऐसे ही गैलेक्सीज में भी हर एक गैलेक्सी अपने आसपास की 5 गैलेक्सीज से कनेक्ट होती है। इतना ही नहीं, बल्कि ब्रेन और गैलेक्सी के बीच में कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला भी सेम है। जैसे ब्रेन में 69 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, लेकिन 69 बिलियन न्यूरॉन्स ब्रेन का सिर्फ 30% मास ही कवर करते हैं। ठीक वैसे ही 100 बिलियन गैलेक्सीज भी यूनिवर्स का 30% मास कवर करते हैं। ब्रेन में मौजूद 69 बिलियन न्यूरॉन्स के अलावा बाकी का 70% मास वाटर के रूप में होता है। वही गैलेक्सीज में बचा हुआ 70% मास डार्क मैटर होता है। ब्रेन और यूनिवर्स में ये कॉम्पोजिशन की सिमिलैरिटी अपने आप में बहुत अनोखी बात है। दोस्तों, हमें पता है कि हमारा ब्रेन एक जिंदा ऑर्गन है जो हमारे पूरी बॉडी को जिंदा और मूवमेंट में रखता है, और जब हम ब्रेन को यूनिवर्स से कंपेयर कर रहे हैं तो क्या हमारा यूनिवर्स भी अपने आप में अलाइव है? आइए इस बात को ऐसे समझते हैं कि हमारे ब्रेन में कोई भी थॉट न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए ट्रैवल करता है और सभी न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि ब्रेन में मैसेज क्रिएट और ट्रांसफर होता है। और वही अगर हम यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स में भी कोई बड़ा इवेंट जैसे कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन या गैलेक्सीज का आपस में टकराना या ब्लैक होल्स का आपस में टकराकर मर्ज होना, इन सभी इवेंट्स के दौरान लार्ज अमाउंट में मैटर और गामा रेडिएशंस एमिट होते हैं जो करोड़ों लाइट ईयर्स में ट्रैवल करते हैं और अपने आसपास के प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस तरह के गामा रेज एक तरह का मैसेज ही होता है जिससे रिसीव करके हम करोड़ों लाइट ईयर्स में हुए उन इवेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। और इस बात से यही साबित होता है कि हमारा यूनिवर्स अपने आप में अलाइव है, जो लगातार मूवमेंट्स और मैसेज क्रिएट करता रहता है। लेकिन मैसेज सेंड करने की स्पीड में यूनिवर्स ब्रेन से बहुत स्लो है। जहां ब्रेन में कोई भी थॉट माइक्रो सेकेंड्स में ट्रांसफर हो जाता है, वही यूनिवर्स को इस प्रोसेस को करने में 13 बिलियन सालों का वक्त लगता है। इसलिए ब्रेन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसे साइंटिस्ट भी सही से समझ नहीं पाए। मतलब कि साइंटिस्ट जितना स्पेस और यूनिवर्स को समझ पाए हैं, उतना ही ब्रेन को भी समझ पाए हैं। आज की मेडिकल एडवांसमेंट में जहां हम ज्यादातर बॉडी ऑर्गन्स को रिप्लेस या कॉपी कर पाए हैं, वही ब्रेन के मामले में ब्रेन को ह्यूमन बॉडी के बाहर 1 सेकंड के लिए भी जिंदा रख पाना नामुमकिन है। ट्रांसप्लांट करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट सालों से ब्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ही साल 2013 में ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त खोज की गई, जहां डॉक्टर जर्बन नॉबलिच की लीडरशिप में रिसर्चर्स ने आर्टिफिशियल ब्रेन को बनाने की कोशिश की गई। दरअसल साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान बॉडी के स्टेम सेल्स को लिया और उसे ह्यूमन बॉडी जैसे कंडीशन में रखा जिससे कि वो ग्रो हो पाए। लेकिन स्टेम सेल्स को ब्रेन सेल्स में ग्रो करने के लिए एक खास ग्रोथ केमिकल की नीड होती है जिसे नॉगिन कहते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने उन स्टेम सेल्स को न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ नॉगिन ग्रोथ केमिकल भी सप्लाई किया। इसके बाद जब 1 वीक बाद उन स्टेम सेल्स को मॉनिटर किया गया तो साइंटिस्ट ने पाया कि ज्यादातर स्टेम सेल्स मर चुके थे, और जो स्टेम सेल्स बच गए थे उन्होंने मिलकर छोटे छोटे मिनी ब्रेन्स को बना लिया था। और 1 वीक के बाद तो इन मिनी ब्रेन्स के साइज भी इंक्रीज होने लगा था।
दोस्तों इस वक्त तक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में एक जीता जाता ब्रेन बनाने में कामयाब हो गए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था उन मिनी ब्रेन्स की फंक्शनिंग को चेक करना। इसके लिए साइंटिस्ट को ब्रेन के साथ इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए कम्युनिकेट करना था, जिसके लिए उन्होंने मिनी ब्रेन्स को एक चिप के जरिए कनेक्ट किया। अब इन मिनी ब्रेन्स को अलग अलग वॉइसेस सुनाई गई और हैरानी की बात तो ये थी कि वो मिनी ब्रेन्स इन वॉइसेस को आइडेंटिफाई करने लगे थे, पहचानने लगे थे। लेबोरेटरी में बिल्ड ये ब्रेन सिर्फ 2 मंथ में ही 80% एक्यूरेसी देने लगे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन इन मिनी ब्रेन्स के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ये ब्रेन 10 महीने से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते थे, और इसके अलावा ये मिनी ब्रेन्स कुछ ही पैरामीटर्स को फंक्शन कर पाए, जबकि एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन स्मेल, टेस्ट, टच सभी को आइडेंटिफाई कर सकता है। और वॉइसेस को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बेसिक चीज है, जिसे हम आज अलेक्सा जैसे एंड्रॉइड सिस्टम और फोन्स में प्रोसेस भी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ब्रेन की रिसर्च में ये कामयाबी एक छोटी सी सीढ़ी है। कौन जाने फ्यूचर में हम इस रिसर्च के जरिए एक एडवांस लेवल का ह्यूमन ब्रेन बना पाए, और अगर ये सच में पॉसिबल हो पाया तो ये मेडिकल फील्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। हम न्यूरोसर्जिकल डिजीज जैसे अल्जाइमर्स, ब्रेन ट्यूमर्स, हेड इंजरी और दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स को सही कर पाएंगे, और साथ ही मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे लोगों को इन रिसर्च से बहुत हेल्प मिल सकेगी। इसके अलावा हम अपनी लर्निंग पावर को बढ़ा सकते हैं और बिल्कुल एआई की तरह किसी भी टास्क को इजीली पूरा कर सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम के कई पैटर्न्स ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और एक सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।